रविंद्रनाथ टैगोर वो पेंटर जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। एक ऐसा आदमी जिसने भारत को राष्ट्रगान दिया, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार जीता, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो अचानक रंगों में डूब गया। और हैरानी की बात यह है, उसने कभी किसी आर्ट स्कूल में पढ़ाई नहीं की, फिर भी उसकी पेंटिंग्स यूरोप की गैलरियों में लगी। पेरिस ने उसे सहारा, जर्मनी उसके आर्ट से डर गया और आज उसकी कुछ पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ पेंटिंग बना रहे थे या वो अपने दिमाग के अंदर चल रहे एक दूसरी दुनिया को बाहर ला रहे थे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैगोर के उस चेहरे का जिसके बारे में स्कूल की किताबें लगभग चुप हैं। 60 साल की उम्र और एक नई शुरुआत। जब ज्यादातर लोग 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक और सबसे अलग यात्रा शुरू की। साल था 1924। टैगोर पहले ही नोबेल प्राइज जीत चुके थे। पूरी दुनिया उन्हें कवि, लेखक और दार्शनिक के रूप में जानती थी, लेकिन उनके अंदर कहीं कुछ बेचैनी बाकी थी। कहानी शुरू होती है उनकी पंडुलिपियों से। जब टैगोर कविता लिखते थे तो अक्षर शब्द काट देते थे, लेकिन वो कटे हुए शब्द साधारण लाइनों जैसे नहीं दिखते थे। धीरे धीरे वो अजीब चेहरों, रहस्यमय जीवों और अनजान आकृतियों में बदलने लगे। यानी उनकी ड्राइंग्स पैदा हुई थी गलती सुधारते सुधारते। एक दिन टैगोर ने खुद कहा था, मेरी तस्वीरें मेरी लाइनों की संतानों जैसी हैं। सोचिए, एक आदमी जो पूरी जिंदगी शब्दों से दुनिया बनाता रहा, अचानक शब्दों से अलग निकल गया। और यहीं से शुरू हुई टैगोर की दूसरी दुनिया। टैगोर की पेंटिंग्स इतनी अलग क्यों थी? अगर आपने टैगोर की पेंटिंग्स देखी हैं तो एक बात तुरंत समझ आती है, ये सामान्य भारतीय पेंटिंग्स जैसी नहीं थी। ना इनमें राजा महाराजा थे, न देवी देवताओं की पारंपरिक छवियां, न मिनिएचर आर्ट की बारीकियां। उनकी पेंटिंग्स में दिखते थे अजीब चेहरे, आधे इंसान आधे जानवर, काली आंखें, डरावने पक्षी और ऐसी आकृतियां जिनका कोई नाम नहीं। कुछ आर्ट हिस्टोरियन कहते हैं कि टैगोर का आर्ट यूरोपियन सुररिज्म से मिलता था, लेकिन मजेदार बात यह है कि टैगोर ने कभी खुद को किसी आर्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं माना। वो कहते थे, मैं जो देखता हूँ वो बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया है। यानी टैगोर पेंटिंग नहीं बना रहे थे, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कागज पर उतार रहे थे। और शायद यही कारण है कि उनकी कई पेंटिंग्स आज भी अनसेटलिंग महसूस होती हैं। यूरोप ने टैगोर को भारत से पहले समझा। भारत में लोग टैगोर को कवि मानते थे, लेकिन यूरोप उन्हें पेंटर की तरह देखने लगा। 1930 में टैगोर की पेंटिंग्स पहली बार पेरिस में एग्जिबिट हुई। और सोचिए, एक सेल्फ टॉट इंडियन आर्टिस्ट जिसकी कोई फॉर्मल आर्ट ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी पेंटिंग्स फ्रांस और जर्मनी की गैलरीज में लग रही थी। उस दौर में यूरोप मॉडर्न आर्ट के एक्सपेरिमेंट से गुजर रहा था, और उसी बीच टैगोर की मिस्टीरियस पेंटिंग्स ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन सबसे शॉकिंग घटना जर्मनी में हुई। टैगोर की कुछ पेंटिंग्स बर्लिन म्यूजियम तक पहुंची, लेकिन बाद में नाजी रजाइम ने मॉडर्न आर्ट को डीजनरेट आर्ट यानी बिगड़ी हुई कला कहना शुरू कर दिया, और टैगोर की मॉडर्न पेंटिंग्स भी उसी कैटेगरी में फंस गई। सोचिए, एक भारतीय कवि की पेंटिंग्स हिटलर के कल्चरल क्रैकडाउन का हिस्सा बन गई। टैगोर की पेंटिंग्स में छिपा दर्द। अगर आप टैगोर की पेंटिंग्स को ध्यान से देखें तो उनमें एक चीज बार बार दिखाई देती है, आंखें। गहरी, उदास और कभी कभी डरावनी आंखें। आर्ट हिस्टोरियंस मानते हैं कि टैगोर की पेंटिंग सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, वो उनके इमोशनल स्कार्स भी थे। टैगोर ने अपनी जिंदगी में लगातार पर्सनल ट्रेजेडीज देखी, उनकी पत्नी की मौत, उनकी बेटे की मौत। शायद इसलिए उनकी पेंटिंग्स में लोनलीनेस और साइलेंस बहुत गहराई से महसूस होता था। उनके सेल्फ पोर्ट्रेट्स को देखिए, वो खुद को किसी महान कवि की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक थके हुए इंसान की तरह जो दुनिया को बहुत गहराई से देख चुका है। 2500 पेंटिंग सिर्फ 16 साल में। अब यहाँ एक फैक्ट आपको लिटरली शॉक कर देगा। टैगोर ने पेंटिंग्स शुरुआत की लगभग 60 साल की उम्र में, और अगले सिर्फ 16 सालों में उन्होंने लगभग 2500 आर्टवर्क्स बना डाले। जी हाँ, 2500। यानी आमतौर हर 2 दिन में एक नया आर्टवर्क। इतनी स्पीड से काम करना किसी ट्रेंड आर्टिस्ट के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन टैगोर पेंटिंग को प्रोफेशन की तरह नहीं देखते थे। वो कहते थे कि ये उनके अंदर से अपने आप निकलती हैं। क्या टैगोर मॉडर्न आर्ट के पहले एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट थे? अब एक बड़ा सवाल, क्या टैगोर भारत के पहले मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट में थे? कई आर्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं हाँ। उस दौर में भारतीय कला ज्यादातर माइथोलॉजी, रियलिज्म और ट्रेडिशनल थीम्स पे बंधी हुई थी, लेकिन टैगोर ने रूल्स तोड़ दिए। उन्होंने इमेजिनेशन को लॉजिक से ऊपर रखा। उनकी पेंटिंग्स में कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं था, और यही मॉडर्न आर्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है। दिलचस्प बात यह भी है कि टैगोर ने सेंटिकेटन में काले भावना नाम का आर्ट स्कूल शुरू किया, जिसमें बाद में इंडियन मॉडर्न आर्ट को शेप दिया। चोरी हुई नोबेल ट्रॉफी और नकली पेंटिंग्स का विवाद। टैगोर की लेगेसी जितनी महान है उतनी कंट्रोवर्शियल भी। 2004 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी से उनका ओरिजिनल नोबेल मेडल प्राइज चोरी हो गया था। पूरे देश में हड़कंप मच गया, लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। 2011 में कुछ पेंटिंग्स को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि एग्जीबिशन में लगी कई पेंटिंग्स असली टैगोर पेंटिंग्स नहीं थी, बल्कि फेक थी। कारण, क्योंकि टैगोर की स्टाइल इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी कि उनकी पेंटिंग्स की ऑथेंटिसिटी साबित करना आसान नहीं था।
रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक चलता फिरता यूनिवर्स थे। कविता लिखी, गीत लिखे, राष्ट्रगान दिया, विश्वविद्यालय बनाया और फिर जिंदगी के आखिरी सालों में रंगों में ऐसी दुनिया बनाई जिसे आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं किया जा सका। शायद यही वजह है कि टैगोर की पेंटिंग्स हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, क्योंकि वो बाहर की दुनिया नहीं दिखाती, वो इंसान के अंदर की दुनिया दिखाती हैं। अगली बार जब आप रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने तो सिर्फ जन मन गण या गीतांजलि मत याद कीजिएगा, उस बूढ़े आदमी को याद कीजिएगा जिसने 60 की उम्र में ब्रश उठाया और दुनिया को बता दिया कि क्रिएटिविटी की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए क्या टैगोर की पेंटिंग्स आपको आर्ट लगती हैं या किसी डिस्टर्ब्ड माइंड की खिड़की।